नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 फरवरी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर इस वीडियो पे आप लोग पहली बार हैं, इस चैनल पे आप लोग पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि 4 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। तो यहीं पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मेड इन इंडिया उत्पादों पर पारस्परिक प्रशुल्क को घटाकर 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो अभी इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका ने किया है, ठीक है। अमेरिका ने पहले 50% टैरिफ लगा रखा था, लेकिन अभी इसको घटाकर 18% टैरिफ कर दिया है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए कौन सी नई कौशल विकास योजना शुरू की गई है? तो केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दिव्यांग कौशल योजना शुरू की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने फरवरी 2026 में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? ठीक है, तो इन्होंने जो अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है वो है बेस्ट ऑडियो बुक की श्रेणी में जीता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस फरवरी 2026 में किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए हैं? तो इसका सही उत्तर है आर्मेनिया के आधिकारिक दौरे पे गए हैं। और अभी बात कर लेते हैं तो सीडीएस, जो वर्तमान में भी सीडीएस है, वो कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न से पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आर्मेनिया की बात की गई है यहाँ पे आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो आर्मेनिया की राजधानी है एरेवन, ठीक है। क्या है? एरेवन आर्मेनिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का संबंध जो है वो है भारत अरब लीग, ठीक है। भारत अरब लीग से संबंधित है, ठीक है। जो कि अभी भारत अरब लीग जो है नई दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन से घोषणा पत्र? तो दिल्ली घोषणा पत्र 2026 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है तटीय सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को जलवायु विज्ञान में योगदान के लिए क्रोफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है वीरभद्रन रमणाथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इन्होंने किस के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वीरभद्रन रमणाथन उन्हें यह सम्मान ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों के जलवायु पर प्रभाव को समझने में उनके बुनियादी शोध के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति का पहल प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो बायोफार्मा शक्ति पहल का प्राथमिक लक्ष्य है बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार किस वर्ष वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो कौन से वर्ष करेगा और ये पहली बार हो रहा है? कौन करेगा? और ये पहली बार हो रहा है, तो वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस जो है पहली बार हो रहा है। और इसका आयोजन जो है कहाँ कौन से वर्ष में होगा? तो ये होगा 2026 में। और कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर पुल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित करने की घोषणा की है? तो कितना की है? तो 41% हिस्सा जो है निर्धारित करने की सिफारिश की है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
बजट 2026-27 के अनुसार दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 2026-27 के अनुसार अब की जो बजट में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है, वो है दिव्यांग सहारा योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है? तो 2026 में माई भारत बजट क्वेस्ट जो है मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लिए आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 25 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही पेन्नोर नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो कौन से वो दो राज्य हैं जिसमें ये पेन्नोर नदी जल विवाद चल रहा है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पेन्नोर नदी जल विवाद चल रहा है और काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को इस विवाद को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। अगर हम बात करें कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत में प्रवासन पर व्यापक सर्वेक्षण कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है जुलाई 2026 से जून 2027 में। ठीक है, इसका जो प्रवासन पर व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, जुलाई 2026 से शुरू किया जाएगा, जून 2027 तक चलेगा। ठीक है, और ये जो है जून 2027, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्रामीण शहरी प्रवासन और अंतर्राज्यीय प्रवासन की प्रकृति को समझना है। ठीक है, तो ये जो सर्वेक्षण होना है किस लिए होना है? तो ग्रामीण शहरी प्रवासन जो होता है, माइग्रेशन जो होता है, या अंतर्राज्यीय प्रवासन जो होता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं लोग, तो उसके माइग्रेशन को भी समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम बात करें एनएसओ की यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की, तो इसका जो हेड ऑफिस जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। ये प्रश्न है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का साझेदार देश कौन है? तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का साझेदार देश बना है, कौन बना है? तो ये बना है इजिप्ट, मिस्र बना है। ठीक है, और ये जो है हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है कहाँ पर शुरू किया जाएगा? फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा। हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद, वहाँ पे इसका आयोजन होना है। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी की बात करें तो इजिप्ट की राजधानी यानी कि मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं देखिए फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।